कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ सीबीआई उनसे 6 बार पूछताछ कर चुकी है और कोलकाता पुलिस भी करप्शन के मामले में उनसे सवालों के जवाब चाहती है। इस बीच ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके एक पूर्व सहयोगी डॉक्टर अख्तर अली ने उन पर जिस तरह के खुलासे किए हैं, उसके बाद संदीप घोष पर और शिकंजा कस सकता है। इसी मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने बताया है कि संदीप घोष लंबे समय से वहां काली कमाई कर अपनी जेबें भर रहे थे। अख्तर अली ने संदीप घोष के ऊपर बड़े पैमाने पर बायोमेडिकल कचरे के घोटाले में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। यही नहीं, डॉक्टर अख्तर अली ने उनकी लाइफस्टाइल को लेकर भी बड़े सवाल किए हैं। उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि डॉक्टर अख्तर अली हैं कौन। डॉक्टर अख्तर अली फिलहाल मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही 16 साल रह चुके हैं। वे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 2023 तक डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पर पोस्टेड थे। डॉक्टर अख्तर अली ने संदीप घोष के बारे में टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस अधिकारी ने यह बताया है कि संदीप घोष छात्रों को बढ़िया नंबर देने का वादा कर उनसे रुपये ऐंठते थे। हाँ, ये करते थे। ये तो एकदम पूरा रैकेट था। उनके अंडर में जो ग्रुप में कुछ सब जूनियर स्टूडेंट थे, वो लोग पकड़ते थे स्टूडेंट लोगों को और पैसा वही लोग कलेक्ट करते थे। डॉक्टर अख्तर अली ने यह भी कहा है कि वे क्रिमिनल माइंड के आदमी थे। हाँ, 20 सिक्योरिटी गार्ड लेके और प्लस 4 बाउंसर लेके घूमते थे। तो ये अब उस तरह का वो क्रिमिनल माइंड आदमी थे। उनका वो सोच वैसा था। ये सिक्योरिटी गार्ड जो है लड़कियों की सुरक्षा के लिए लगा सकते थे, स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो तो अपने लिए, पैसे के लिए, पावर के लिए जीते थे। कभी इंसानियत से, स्टूडेंट से उनका नाता ही नहीं रहा। ड्रग रैकेट के बारे में नहीं पता और सेक्स रैकेट भी, ये गलत बात है। बट एडल्टरी होता था। उनके कुछ दोस्त थे जो गेस्ट हाउस में बीच बीच में लड़कियां लेके आते थे और उनका जो जूनियर डॉक्टर या पेट स्टूडेंट लोग थे, वो भी कभी कभी लड़कियां गेस्ट हाउस में लेके आते थे। हमारी संवाददाता पूजा मेहता से बातचीत में डॉक्टर अख्तर अली ने कहा कि संदीप घोष पैसे और पावर के लिए माफिया राज चला रहे थे। वो तो क्रिमिनल है। डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वो ज्वाइन किया है उसके पहले ये कॉलेज जो है, ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था। मीडिया ने इस चीज़ को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था। मैं जाके आया हूं और मैं अपना स्टेटमेंट भी दे के आया हूं। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूंगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने, डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया। बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे। स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे। स्टूडेंट लोगों से गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया ताकि गवर्नमेंट को इनका, सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को MSVP ने पूरा इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को छाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया। डॉक्टर अली का यह भी कहना है कि संदीप घोष की पहुंच ऊपर तक इतनी ज्यादा थी कि उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता था। मैंने उनको
गवर्नमेंट भी दिया, मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। कोई एक्शन ही, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल उनके ऊपर, उनका कुछ ब्लेसिंग है, कुछ लोगों का हाथ है। जब 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, एक ऑर्डर तो 48 घंटे के अंदर रिवॉक हो गया और एक ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक होकर फिर उनको प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। तो मैं ये इन्फ्लुएंशियल नहीं तो और क्या बोलूंगा। तृणमूल कांग्रेस इस तरह से मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उनके पीछे काफी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिल के ये सारे नेक्सस चलाते हैं और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। अख्तर अली ने यह भी दावा किया है कि संदीप घोष की इंसानियत मर चुकी है, इसलिए वे अस्पताल में आने वाले लावारिस लाशों को भी बेच देते थे। डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेन भी ताला पीएस में हुआ था, ये पीआईएल भी हुआ था। मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बचते गए। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब दे के जाना होगा। तो इसमें काफी सारे लोग मिले थे, फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं, और सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूँ सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो पॉइजन है। डॉक्टर अख्तर अली ने संदीप घोष पर यह आरोप भी लगाया है कि बांग्लादेश में बायोमेडिकल अपशिष्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में भी संदीप घोष का बड़ा हाथ था। हाँ, दो एक पांचू और रवि बोल के था, वो बांग्लादेशी सिटीजन, वो ये माल को खरीदता था और फिर इसको वो रिसाइकिल करता था। नहीं होता, लेकिन ये डॉक्टर संदीप घोष जैसे लोग करवाते थे पैसे की लालच में। ये तो इंसान है या क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इंसान और इंसानियत दोनों के लिए खतरनाक है। कभी किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। इसीलिए मैंने हिम्मत किया ये लड़ाई लड़ने के लिए और मैंने उनको एक्सपोज किया। देखिए, ये तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मेरा काम था उनको एक्सपोज करना, लेकिन ये उनका खुशकिस्मती है कि उनके अगेंस्ट में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि कल एक सिट कमेटी गठन हुआ है और सिट कमेटी बहुत एक्शन में है और आज से ही उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। कल मुझे लेट नाइट मैसेज मिला था, मैं सुबह हाजिर हो गया और मेरे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए और मैंने पूरा कोऑपरेट किया और मैं बोल के आया हूं कि जब भी मुझे बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। कह सकते हैं कि डॉक्टर अख्तर अली ने संदीप घोष का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। देखना होगा कि अब उन पर क्या कार्रवाई होती है।